नमस्कार दोस्तों, इन गलियों से होकर आपको ले चल रहा हूं आज एक ऐसे गांव में जहां से ऐसे ऐसे नेता निकले जो 35-36 बार विधायक बने, 7 बार मुख्यमंत्री बने, देश के उप प्रधानमंत्री बने, 6-7 बार सांसद बने। और इस गांव का नाम है चौटाला। नाम तो आपने ऐसे नेताओं का सुना होगा जिनका सरनेम है चौटाला, सरनेम रहा है चौटाला। देवीलाल के बेटों का नाम ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत चौटाला, पोतों का नाम अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अर्जुन चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला। तो ये जितने भी चौटाला हैं राजनीति में, देवीलाल और उनके बाद की पीढ़ी के, वो सब इसी चौटाला गांव के रहने वाले। तो जब मैं सिरसा में था आने से पहले ही मेरी दिलचस्पी थी कि जरा उस गांव में जाएं जिस गांव से देवीलाल निकले, जिस गांव से देवीलाल की राजनीति निकली, और जिस गांव से इतने नेता निकले, और जिस गांव से जो इतने चौटाला परिवार के निकले, उनमें आपस में इतना संघर्ष, इतना सियासी दुश्मनी, इतनी सियासी दुश्मनी और इतना सियासी वैमनस्य है कि आज ओम प्रकाश के बेटों के बीच 36 का रिश्ता है, अजय चौटाला, अभय चौटाला। लेकिन इस गांव में जहां से निकले देवीलाल, आज़ादी से पहले उनके पिता, बड़े भाई राजनीति में थे, विधायक चुने गए थे शायद, और आज़ाद भारत के पहले विधानसभा चुनाव में देवीलाल चुने गए, तब इसी गांव में रहते थे। उसके बाद लगातार देवीलाल कभी हारे जीते, लेकिन 8 बार मेरे ख्याल से विधायक का चुनाव जीते, सीट भले बदलते रहे। तो अब हम आ गए उस गाँव में और जानना चाहते हैं कि इस गाँव में देवीलाल के परिवार, जहाँ से देवीलाल परिवार, चौटाला परिवार निकला, वो गांव क्या है। तो मुझे बताया गया एक पुरानी बरगद, यही है लगता है, पुराना बरगद का पेड़ है। किसी ने मुझे बताया था कि उस गांव में अंदर जाएंगे तो बरगद का पेड़ है जो कहा गया 100 साल पुराना है, और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे मिलेंगे। देखिए बहुत सारे लोग बैठे मिले। हालांकि अभी उनके परिवार के लोग, चौटाला परिवार के लोग शायद यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि अभय चौटाला का, ओम प्रकाश चौटाला का तेजा खेड़ा फार्म है जो यहाँ से डब्बाली और चौटाला गांव के बीच में है, वहाँ शायद वो लोग रहते हैं। यहाँ भी कुछ अच्छे घर दिखे, पता चला चौराहे पे बाज़ार में किसी ने बताया था कि आदित्य चौटाला का घर है। और ये जो विधानसभा लगती है, ये डब्बाली विधानसभा, गाड़ी आप पीछे कर लो, ये डब्बाली विधानसभा है सिरसा जिले की। और डब्बाली में चुनाव बड़ा दिलचस्प ये हो रहा है, आ जाइए डब्बाली में, माइक दे दीजिए। डब्बाली में चुनाव दिलचस्प ये हो रहा है कि चाचा भतीजा के बीच मुकाबला है। चाचा मतलब आदित्य चौटाला जो देवीलाल के बेटे, मेरे ख्याल से नाम अगर सही याद आ रहा है, जगदीश चौटाला उनके बेटे हैं, मतलब देवीलाल के पोते हुए, और देवीलाल के पड़पोते दिग्विजय चौटाला जो अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं वो। तो डब्बाली से वो बीच में, ये सिटिंग सीट डब्बाली जो है अमित सिहाग की है। तो इसलिए अब ये चौटाला गाँव ही हुआ ना। देखिए खोजता खोजता मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ। बहुत अच्छा, आपका स्वागत आने का। और मैंने कहीं रिसर्च किया तो पता चला ये बरगद का पेड़ 100 साल से ज़्यादा पुराना है। हाँ, पुराना। सही है, 100 से तो कोई नहीं पुराना। पुराना है, पुराना 100 साल का तो नहीं। अच्छा ज़्यादा भी होगा, नहीं, कम का होगा, वही कहीं मैंने देखा गूगल में। 100 साल वाला है नहीं, वो बाजार में सबको है। अच्छा वो है, चलिए। तो अच्छा दूसरा भी कोई पुराना पेड़ है, अच्छा। लेकिन ये पूरा गांव चौटाला गांव है। हाँ, चौटाला गाँव में, और डाणियाँ भी बहुत है गाँव में। अच्छा, ढानिया भी बहुत है। तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि इस गांव में देवीलाल जी का घर अब है कि नहीं है, घर किधर है? पुराना, वो इधर है। तो एक नई कोठियां बनी मिली हो रास्ते में, इस रास्ते में पुरानी थी। अच्छा। और कोठी जो बनी हुई है वो किसकी है? कोठी तो कई है सर। अच्छा, एक आदित्य चौटाला की भी कोठी है हाँ, शायद। हाँ, वही चौधरी का मकान है। वही चौधरी का मकान है। चौधरी मतलब चौधरी देवीलाल का। अच्छा। और इन लोगों हैं, देवीलाल को पोतो है आदित्य। हाँ वो समझ गया, जगदीश चौटाला के हाँ, बेटे हुए। जगदीश को छोरो है, छोटो छोरो जगदीश को, अच्छा। देवीलाल को। तो आप सब लोगों ने देवीलाल को देखा होगा इस गांव में? हाँ, तो? अच्छी तरह हथाई देखा। करेड़ी है घनी। है? हथाई करेड़ी है हाँ, देवीलाल के सगे। हथाई। हाँ। हथाई मतलब होता है बातचीत करना। हाँ, बातचीत। राजस्थान में हथाई बोलते हैं, यहाँ भी हथाई बोलते हैं। राजस्थान नहीं हो गया तो वे बॉर्डर है करने। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग है कि ये जो डब्बाली है वो एकदम राजस्थान बॉर्डर पर है, और ये चौटाला गांव राजस्थान बॉर्डर पर है, और हम हरियाणा के करीब करीब आखिरी गांव में आ गए हैं। हाँ, एकदम गाँव है। आखिरी गांव है ना। ये इधर 3 किलोमीटर से आगे फिर संगरिया लग जाता है। हाँ, 3 किलोमीटर में क्या लग जाता है? संगरिया मंडी राजस्थान। अच्छा,
तो आप लोग यहाँ ताश खेल रहे थे, लगता है डिस्टर्ब हो गए मेरे आने से। नहीं फिर आप इतनी दूर से आए हो, आपकी बात का जवाब भी तो देंगे, आपका स्वागत करते हैं हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब तो जो चौटाला साहब के परिवार के लोग हैं, मतलब ओम प्रकाश चौटाला या अभय चौटाला, वो सब तेजा खेड़ा फार्म में रहते हैं। ये दो तो अभय चौटाला आदित्य यहाँ रहते हैं, लेकिन अभय चौटाला वगैरह ओम प्रकाश चौटाला तो फार्म में रहे। वहाँ यहाँ से कितना दूर है फार्म? 5 किलोमीटर है। अच्छा, जरा वो फार्म भी देखने हम जाएंगे, कहाँ पे है देखने जाएंगे। अब ये बताइए, जैसे अब यहाँ उनके परिवार के लोग में एक आदित्य चौटाला का घर है यहाँ। एक वो रवि के प्रताप का लड़का है। अच्छा, रवि उसका भाई है जितेंद्र, वो भी यहाँ रहता है। अच्छा। तो आपने तो बहुत देखा, पूरे परिवार को देखा। देवीलाल का बेटा, कई बेटे, प्रताप चौटाला, रंजीत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, जगदीश चौटाला, 4 बेटे हैं। सागे खेलता है। क्या बोल रहे हैं? सागे खेल साथ में खेलते साथ, थे। सबके साथ खेले आप? ताश खेले सबके साथ, सारे बेटों के साथ? एक चौटाला के साथ नहीं खेले। ओम प्रकाश चौटाला। ताश खेलते भी। अच्छा, सबके साथ इन लोगों ने ताश खेला। इंटरेस्टिंग ये है कि देवीलाल के बेटों का, उसके बाद उनके पोतों का, परपोतों का नाम इसी गांव के नाम से चौटाला हो गया, और इसी वजह से लोग चौटाला गांव को जानने भी लगे। तो अब जरा बताओ, अब तो चुनाव का मौसम है, आए चाचा भतीजे में मुकाबला है इस बार तो, हैं? हो रहा है मुकाबला हो रहा है। और अमित सिहाग यहाँ से हैं, जो वो भी रिश्ते में लगते हैं, उनके परिवार के ही है। केबी सिंह शायद उनके फादर हैं। नहीं, अमित सिहाग के फादर का क्या नाम? सही है, अमित शाह के पिताजी है केबी सिंह। वो भी रिश्तेदार ही लगे ना, परिवार पे। हाँ, अच्छा। चौटाला साहब को काका बड़ाम भाई है वो। भाई हुए, सब एक ही परिवार का है। एक ही परिवार। तो एक ही परिवार के इतने लोग हैं। और ये गांव में बताओ, जब इस गांव से निकल के उप प्रधानमंत्री हो गए, इस गांव से निकल के मुख्यमंत्री हो गए, देवीलाल भी, ओम प्रकाश चौटाला भी, एक समय में भी पिछले विधानसभा में देखें तो 5-5 लोग यहाँ इस गांव से थे। नैना चौटाला विधानसभा में, अभय चौटाला विधानसभा में, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, और कौन, रंजीत चौटाला मंत्री, एक और कोई, 5 चौटाला इस गांव से। नैना चौटाला बोला मैंने, 5 इस गांव से चौटाला एक साथ। गोपाल कांडा भी इसी गांव का? पहले रहता था, बाद में। हाँ, लेकिन अभी तो हम चौटाला बात। अच्छा, तो जब इतने इस गांव से निकले तो गांव में काम हुआ कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं, बताओ। कुछ कमी भी है? जैसे मैं विकास देख तो रहा हूं, तुमने देखा, तुम गांव में आए हो, हम क्या बताएं। नहीं, बहुत जगह पानी कचरा तो बहुत दिख रहा है मुझे। तो ये है, तुम देखे, हम क्या बताएं। हाँ, कंक्रीट की सड़क जरूर दिखी, लेकिन ये देखो कितनी गंदगी है, पानी का निकास की दिक्कत है। सफाई नहीं है। और स्कूल वगैरह सब है यहाँ? हाँ, स्कूल है। स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल है। हैं? लड़कियों का भी है, लड़कों का भी है, सारा। प्राइवेट में स्कूल तो है। क्या नहीं है ये बताओ, क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ इस गांव में? कॉलेज नहीं है। हाँ, कॉलेज नहीं है। आबादी कितनी है गांव की? आबादी 52,000 भी गांव की है। और मनुष्य संख्या पूछा है। नहीं, 12,000 वोट है। हाँ, 12,000 वोट है। हाँ, 12,500। 12,500 वोट है। तो 12,500 वोट में किस किस बिरादरी के लोग हैं? सारी है बिरादरी तो। जाट ज्यादा हैं? जाट सारा ही है। ज्यादा जाट हैं? नहीं, ज्यादा कौन है, सब मिला जुला के? मिला जुले है। हाँ, तो अब ये बताओ, जब ये चाचा भतीजे में टक्कर है, बीच में अमित सिहाग भी है, सब रिश्तेदारी हो गए, भाई है, भाई हो गया। हाँ, किसके, आदित्य के भाई हुए वो कि दुष्यंत के भाई लगे? बिल्लू के भाई आदित्य। बिल्लू के भाई आदित्य। हाँ, मतलब दुष्यंत के ने दुष्यंत, हाँ, दिग्विजय के चाचा हो गए दरअसल। दिग्विजय दुष्यंत के चाचा हो गए। तो सही कर रहा हूँ, चाचा ही हुए ना? हैं, अमित सिहाग चाचा हुए, चाचा लगे रिश्ते में। तो चुनाव में यहाँ किसका लग रहा है ज्यादा वजन चल रहा है इस बार? हैं? किसका है? बराबर सही है, मुकाबला ही है। किसमें किसमें मुकाबला है? वो एक ही परिवार का इनमें मुकाबला है। हाँ, किसमें? वो आदित्य, हाँ, और वो अमित, वो एक एक करके। हाँ, दिवगंज सिंह, कौन का कौन? मुकाबला दिवगंज सिंह। दिग्विजय सिंह। तो आप भी इसी गांव के हो ना? हाँ, ये तो क्या लग रहा है मुकाबले में, लोग यहाँ क्या कह रहे हैं? मुकाबला जी चौटाला गांव में, राजनीतिक गांव में। हाँ, ठीक है जी, माहौल अंग सारंग 100 ही है। ठीक है जी, हाँ, भी जितना अमित शाह के साथ है, जितना ही आदित्य साथ है, हाँ, जितना ही मान लो दिग्विजय सिंह के साथ है। हाँ। और
यानी कि सारी पार्टियों को कुछ न कुछ वोट इससे जरूर है वोट को। हाँ, और डब्बाली में पिछली बार अगर देखें 2014 में तो नैना चौटाला यहाँ से विधायक थी, सही कह रहा हूँ। 2019 में अमित सिहाग जीत गए, नैना चौटाला वहाँ चली गई थी, बारडा बोलते हैं शायद दादरी में। तो हम ये जानना चाह रहे हैं ताऊ कि किसका ज़्यादा सिक्का चल रहा है इधर। इंग मां तो बराबर ही है, आदित्य नहीं है वो अठगाम में फिरे है। हाँ, बे अठर है कौन नहीं बे पास से फिरे, मतलब आदित्य नहीं वो तो गांव में ही रहे है, ठीक है आदित्य गांव में ही रहता है। हाँ। और अमित शाह है जो को डबाली रहे है। अच्छा, और दुष्यंत चौटाला, सॉरी दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला बड़ा फार्मर है। हाँ, तो मतलब इसलिए करें कि आप लोग किसका सोच रहे हो इस बार इधर से। हमारे तो एक सही है। अरे एक सही है ताऊ, लेकिन ईवीएम में तो एक ही बटन दबेगा, 3 एक साथ थोड़ी दबाओगे कि एक दिग्विजय के नाम, एक अमित शाह के नाम। एक बचन दिग्विजय को दबा दे, कोई किंग हुई दबा दे, कोई किंग हुई। दिग्विजय भर में क्या मिले हैं क्या दिग्विजय भर में क्या मिले दिग्विजय तो दुष्यंत वो सही है, वो तो सर है। सर से है जी। नहीं, अब 2 युवा भी आए और इंटरेस्टिंग ये है कि जो आदित्य चौटाला हैं, आदित्य चौटाला जो हैं वो पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर यहाँ थे और उसके बाद बीजेपी से उनका 10 साल का रिश्ता रहा। बीजेपी ने एक उनको बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया हुआ था और अभी कुछ दिन पहले अचानक उन्होंने बीजेपी छोड़ी, इंडियन नेशनल लोकदल में आए और उसके बाद लोकदल के मतलब अभय सिंह चौटाला के उम्मीदवार बन गए। और जी, आपका शुभ नाम? शेख कुमार जी। हम लोग दिल्ली से आए हैं, जरा कैमरा इधर है तो जरा हम ऐसे ही राह चलते लोगों से पूछते पूछते चौटाला आ गए। बहुत बढ़िया। इतना नाम सुना था, ओम प्रकाश चौटाला, फला चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, लगा देखते हैं चौटालों का गांव कहाँ है, ये काम नहीं हैं? देख लीजिए काम। तो और सबके सरनेम क्या होते हैं गांव में बाकी लोगों के? जैसे आप लोग अपना पूरा नाम क्या लिखते हो? शिव कुमार लिखते हैं। शिव कुमार। आप क्या लिखते हो? सुरजीत एडवोकेट चौटाला। तो आप लोग और कोई हो जो चौटाला लिखते हुए, सबके अलग अलग सरनेम है? नहीं, गाम लगावा तो चौटाला लगाते हैं। तो नहीं, एक मिनट रुक जाओ, बोलते हैं वकील साहब आपसे। आप थोड़ा चढ़ा लिए हो, चढ़ा लिए हो। अपन तो ऐसा करना है भाई, अब तो अभय सिंह मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा में, इतनी तगड़ी हिम्मत होगी। हाँ, मुट्ठी में हमारे चौटाला में ताकत होगी। चौधरी अभय सिंह बनेगा मुख्यमंत्री, इनकी बात करता भाई। ठीक है, तो अब थोड़ा बैठोगे आप? अब बस बैठ थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाएंगे, कोई बैठ बात जाओ, नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप भी बैठे रहो। और कोई बात देखो वो बैठे सब उठ गए। अभय सिंह चौटाला बनेगा। चढ़ा लिया, दिन में चढ़ा लिया और है, हाँ चढ़ा लेते हैं, ऐसे ही चल रहा है। लगातार चढ़ाए रहते हैं। कौन है? मैं कौन है? नहीं नहीं, एक मिनट आपसे बात करते हैं, रुको आप। तो बताओ जरा, एक गांव में वैसे किसका वजन भारी चल रहा है? आज जी पिछले चुनाव में 52,000 वोट मिले थे। हाँ, पिछले चुनाव में 52,000 वोट मिले हाँ। थे। उस हिसाब से आदित्य अपना भारी है। किसका भारी है? आदित्य का। आदित्य का। और अमित सिहाग मिश्रा तो वो स्टैंड है ही, और दिग्विजय का बिल्कुल दिग्विजय मिश्रा ठीक प्रभाव है, तकलीफ में है इस बार। ना कोई जिक्र प्रभाव है। तो दिग्विजय कमजोर है ना, फिर अगर कह रहे हो आदित्य भारी है। इसका तो सपोर्ट मिल गया, हाँ डीएसपी होता है, इन्होंने ताकत होगी। तो अभय सिंह ने बनाया। अभय सिंह का ही प्रभाव है हरियाणा में। हाँ, लेकिन वो जो लोग कहते हैं कि बहुत लोग नाराज दिग्विजय से, दुष्यंत से, किसान के मुद्दे पे, सब मुद्दे बहुत नाराजगी भी है जेजेपी से। देखो वो मुद्दे क्या बनते हैं, पहली बार आने के बाद में पता चला क्या बनते हैं। 2 युवा लड़के थे भाई, जरा उनसे एक मिनट इन लोगों से भी पूछेंगे जरा। पहले इधर 2 लोग दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपसे बात कर लीजिए। इसी गाँव के हो ना? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? सोनू। पूरा नाम बताओ। सोनू वाल्मीकि। तो आप लोग, अच्छा वाल्मीकि। तो यार चौटाला सब लोग नहीं लिखते हैं, मतलब जैसे उनका परिवार खाली? नहीं सभी नहीं लिखते। नहीं, उनका तो नाम ही रिकॉर्ड पे चौटाला, दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला, अभय चौटाला। गांव का नाम लिखते हैं। हाँ, गांव का नाम लिखते, सारे लोग ऐसा नहीं लिखते हाँ होंगे। जी। तो आप बताओ जरा, यहाँ इस गांव में किसका चल रहा है ज़्यादा भारी पल रहा? लोकदल का चल रहा है। लोकदल का, मतलब आदित्य चौटाला का। आदित्य चौटाला। और दुष्यंत से लोग नाराज हैं? नहीं जी, सॉरी, नहीं दिग्विजय नहीं, से। दिग्विजय को दोनों का 50-50 है। और अमित सिहाग अमित शाह का नहीं है। क्यों? काम आपके सामने काम देखो, हाँ देखो हाँ। 5 सालों में एक बार भी नहीं आई। अच्छा, अमित सिहाग आए नहीं गाँव नहीं में? जी, कभी नहीं आई। इस गांव में 12,000 वोट है इस गांव में। 12,000 से ऊपर है। अच्छा,
ताऊ आप किसको, अच्छा कोई बात नहीं ताऊ बैठो अब इधर हैं किन पास ही रहते हैं, उनके घर के पास ही किन है। किन किन के पास? चौटाला साहब के अच्छा तेजा खेरा के पास, ये यहाँ पे बगल में उनका घर किधर है? पास में। ये किन का घर है यहाँ पे? उनका है चौटाला साहब का, चौटाला साहब कौन वाले चौटाला साहब? आदित्य साहब का। हाँ तो वही ना, इतने 1 दर्जन चौटाला हैं, समझना उन पड़ेगा सबका ना। ही घर तो पहले एक था। अच्छा पहले एक वही था, हाँ, फिर बाद में अलग 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 हो गया। आते हैं जरा इधर। अरे 2-3 लड़के थे यहाँ युवा सब, आप लोग भी इसी गांव के रहने वाले हो ना? आपका क्या नाम है? बलवंत है जी। आपका? राजा राम। तो आप लोग इस गांव से इस बार किसको जिता के भेजना चाहते हो? आदित्य देवीलाल। आदित्य, अच्छा हाँ उनका लाउड स्पीकर चल रहा था, आदित्य देवीलाल चौटाला बोलते हो? हाँ मैं देखा बटे सरसा आपको अभी देख आए हो हाँ न्यूट्यूज पर। मुझे कंडे को ठीक लगा रखे हो। अच्छा गोपाल कांडा वाला देखा आपने? ओ देख के आ रहे हो आप? मेल कहाँ से ले? हाँ कोई बात नहीं। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हो ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक है। क्या करते हो दीपक आप? काम करता हूँ। तो ये दीपक नहीं काम तो करते ही हो। तो दीपक गांव में कितने लोग हैं जो अपने नाम के साथ चौटाला लगाते हैं? सब कुछ है? लगाते हैं जी, बहुत लोग लगाते हैं। बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग नहीं भी लगाते हो। हाँ? तो दीपक ये बताओ किसका चल रहा है इधर गांव में माहौल? सभी का बराबर ही है जी। बरोबर मतलब किस में बरोबर चल रहा है? नहीं, सभी का बराबर ही है जी। एक पता नहीं चले, पता भी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है जी। अच्छा सभी एक टक्कर में, सभी एक जैसा। कौन ज़्यादा मजबूत दिख रहा है इधर? सभी एक जैसे लगते हैं मेरे को, एक समान। अच्छा ताऊ हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं चुनाव का जरा समझने के लिए। तो यहाँ से ताऊ अरे तो यहाँ से किसको आशीर्वाद दे के भेजोगे आप? दिग्विजय चौटाला, आदित्य चौटाला है ना? बोल नहीं रहे ताऊ। तो आप लोग क्या सोच रहे हो इस बार, किसको यहाँ से भेजना चाह रहे हो? देखो जनता तय हो गई। ये अपना अपना तो बताओ। अपना राज्य है, हैं? अपना तो राज्य विकास करा रहे हैं। हैं? राज्य विकास करते हैं लोग। आदित्य आदित्य बात है। आदित्य का बात। क्षेत्र के लोगों को विकास करते हैं। अब अबे सिंह चौटाला है हाँ वहाँ अब आदित्य ने टिकट दे दी हाँ आपके परिवार में। हाँ वो चाचा लड़का है जब बेली पार्टी इंग सगा आ गई बिंगा वोटिंग सगा लड़ गया। समाजवादी पार्टी और लगी। अच्छा एक समाजवादी और उनने तीन पार्टियां लड़ गई जना ओ जो ना आगे निकलने की कोशिश है। मैं थाने मुद्दों बता दूं। हाँ बहुजन समाज पार्टी। हाँ माँ आ गई है। अरे गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी। आने से गठबंधन हो गया। तो हैं? श्रोमणी अकाली दल को भी समर्थन है, हाँ बीएसपी को हो गयो और इन लोग हो गयो। 3 पार्टियों को मान लो इडवाड़ी इलाका के अंदर हाँ गठबंधन हो गयो, तो इनको चांस मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आदित्य को चलन ला रही है। और दुष्यंत के भाई का गड़बड़ है दिग्विजय का। उनके साथ वो आज़ाद समाज पार्टी का वो है चंद्रशेखर चंद्रशेखर, आज़ाद, हाँ। उनकी सपोर्ट है, लेकिन उनका इतना मतलब दबदबा को नहीं है, वोट का चांस कम है। और इसका क्या बोलते हैं ये अमित शाह का जो अभी एमएलए है। नहीं, अमित शाह को भी दबदबा पूरा है, हाँ जो पीछे विधायक रह चुके हैं, और कांग्रेस का भी अच्छा वोट है। हाँ इन्हें कम कौन अंक मान लीजिए अंक कौन जाओ। चलो जरा इधर आते हैं, आ जाओ भाई इधर आओ इधर आओ इधर आओ आ जाओ। कोई बात नहीं, एम्प्लॉय हैं तो नहीं पूछेंगे, चिंता मत करिए। ये 4-5 लोग हैं इधर, देखिए हम इधर आ गए पीछे पीछे आप लोग के। आप लोगों से बात करें जरा हम 2 मिनट 1 मिनट। इसी गांव के हो ना आप लोग? तो आपकी तो दुकान है, जरा एक सवाल पूछें आपसे। हैं? हैं? कोई बात नहीं, आपसे बात करेंगे। आइए बाहर जरा, आइए आइए आइए। गांव के लोग हैं आपके गांव में। तो क्या शुभ नाम है आपका? हैं? पदमराज जी। इसी गांव के हो? चौटाला गांव के। तो आप लोग पूरा नाम क्या लिखते हो? पदमराज बस। चौटाला बहुत कम लोग लगाते हैं, इसका मतलब उनके परिवार के लोग लगाते हैं। तो ये बताओ पहले गांव में इतने यहाँ से 2-2 बार मुख्यमंत्री बने पिता पुत्र देवीलाल जी और ओमप्रकाश चौटाला, इतने मंत्री डिप्टी सीएम सांसद, तो गांव में काम हुआ बड़ा? यहाँ गांव में काम तो वही है जी। ठीक है। लेकिन बहुत जगह पानी कचरा ये सब दिख रहा है, पानी वानी का निकास की दिक्कत है बहुत। वो तो अब काम चल रहा है जी। चल रहा है तो खुश हो, सब ठीक चल रहा है? अच्छा है। तो इस बार आप लोग किसको यहाँ से जिता के भेजने की सोच रहे हो? वो तो मालिक की मर्जी है।
ये जनता की मर्जी है, जनता ही मालिक है, असली मालिक तो जनता है ना। तो मालिक देसी तो कहने हैं? मालिक देगो बिना राशि देसी वोट है, हाँ बस मालिक की मर्जी है किने दिया किने ना दिया। सही बात है। तो लेकिन किसको चाहते हो तो बोलो। हम तो हमारे गांव वाले को चाहेंगे। गांव बोले तो आपके गांव के ही दिग्विजय चौटाला, आप ही के गांव का आदित्य चौटाला, अमित सिहाग भी इधर के ही होंगे, सब तो परिवार एक ही है, चौटाला परिवार ही आपस में लड़ रहा है। हम तो आदित्य चौटाला को जिताएंगे। हैं? आदित्य चौटाला को। आदित्य चौटाला को। और क्यों आदित्य चौटाला ये बताओ। मैं तो मटोरियन जिता के रख दिया। हैं? मैं तो मटोरियन जिता के रख दिया। ये तो वोटर आईडी कार्ड है, रखिए इसको, गिर जाएगा। हैं? चलो, अब ये आदित्य चौटाला का घर इधर है और ये देवीलाल का पुराना ओरिजिनल घर भी कहीं है यहाँ पे? इधर ही वही घर। कोई एक आदमी दिखाएगा किधर है घर? अरे एक मिनट, आ जा, दिखाओ, चलो दिखाओ, दिखाओ जरा, देखते हैं पुराना घर। हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ, हेलो। पूरा चढ़ा रहे। परले बार ना दोनों बार दिखाओगे? हाँ दिखाओ जरा। लेकिन ये बताओ, चढ़ा लेते हो दिन में ही? के आप दिन में चढ़ा लिए हो कुछ? कोई बात नहीं, अपना कोई अपने तो चलता है ऐसा ही। चलता है, हो। मस्ती रहती है इसमें। मस्ती में घूम रहते हैं। हाँ, तो अब ये हम चौटाला गांव में जरा आदित्य चौटाला का घर ये दिखाने जा रहे हैं। हालांकि पुराना घर वो देवीलाल का वही जगह पे देवीलाल का जगह दिखाएगा। दिखाएगा। तो चलो हैं? ये ट्रैक्टर को जाने दो, बहुत डिस्टरबेंस है, ट्रैक्टर को जाने दो। जाओ भाई साहब, आप जाओ, डिस्टर्ब हो रहे, आप जाओ, डिस्टर्ब हो रहे, आप जाओ, आप आवाज़ से दिक्कत हो रही है ना, आप जाओ, बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। पीछे से असल में भाई साहब वीडियो से रील बना रहे हैं, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट था पीछे पीछे आने में। चलो एक मिनट। ये है अच्छा, घर। कौन सी? इधर दिखाओ, देवीलाल का घर है ये। सामने दिखाओ, सामने दिखाओ, सामने। ये है। हाँ, इनको देखो। ये देवीलाल का घर हुआ। हाँ, ये पुराना देवीलाल जी का घर यही हो है? हाँ, ये। अच्छा, क्या बना हुआ? और ये उन्हीं का घर का हिस्सा? हाँ, इनका परिवार है। परिवार है। तो अब ये घर में कौन रहते हैं यहाँ? आ जाओ तो बता दो, बुला लो। अरे बढ़िया है, देखो गांव में हम घूमते घूमते आ गए। बड़ी जिज्ञासा थी यार, इतनी बार चौटाला सुनते थे, लगता था जरा। ले गए। चलो। हाँ हाँ, तो बता दो तुम्हें। तो इसमें कौन रहता है अब? वो कहना आदित्य रहता है। तो ये उधर से खोल के झांक के नहीं देख सकते? है? झांक के अंदर उधर खोल के। खुल यहीं रहता है वो। अच्छा, हाँ, तो यहीं रहता है। तो वो कहाँ से? और वो पीछे महल जैसा घर है वो किसका है? किसका? वो उधर वो जो है, ये तो है, ये तो वो बेचारा चला है। यही तो है, यही घर है ना? पंडित जी घर है। हैं? तो वही है, तो देखते ना घर। आ जाओ, मैं सारा बता दूं। पत्रकार है। हैं? वो तकड़ू पत्रकार है। अरे देखिए ताऊ, आशीर्वाद दीजिए। अरे देखो गांव में ताऊ मिल गए, करे बहुत तगड़ो पत्रकार है। बिल्लू से बात करो। हाँ, बिल्लू से बात किया। बिल्लू मतलब अभय चौटाला, उनका इंटरव्यू किया था मैंने ताऊ। हाँ, अजीत अंजुम मेरा नाम है, जानते हो? बकरी ना देना कुछ जानू मैं। बहुत आशीर्वाद दीजिए ताऊ। मदद करी है। हाँ हाँ बाकी बहुत मदद करी। हाँ, चलो अब देखते हैं गांव तक। देखिए यही यूट्यूब का असर है कि ऐसी ऐसी जो जगह लोग देख रहे हैं जिसकी हम कई बार कल्पना नहीं कर पाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग देख रहे हैं जो कई बार नहीं सोच पाते हैं कि ये भी मोबाइल और वीडियो देखते हो। ये हमें ये देवीलाल जी का पुराना घर दिखाने ले जा रहे हैं। हाँ, चलो, देवीलाल जी का पुराना घर दिखा। हैं? आज दिखा दो। तो आपने देवीलाल जी को देखा होगा यहाँ गांव में? बहुत तगड़ी हस्ती है। अपना तो इनका ही गुजारा। वो मंदिर है यहाँ। ये बेटा चोर देवीलाल गए है पूजा। अच्छा, ये पूजा घर था। ये किसका घर है? ये है गोठिया। तो अभी उस घर का हिस्सा पीछे ले आए ना, उधर जाने का रास्ता किधर है? उन्हें जाने का रास्ता भटक कहाँ? अरे वही देवीलाल जी के घर का, ये उन्हीं के घर का हिस्सा है? हाँ, ये देवीलाल का घर है। अच्छा, तो घर दिखाओ। ये ले, चलो दिखा दूंगा। अभी ऐसे ना कहा आदित्य का। तो समझो देवीलाल के बड़े भाई, शायद साहिब सिंह नाम था उनका, पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा। उनका है नाम सावराम, जो पहली बार चुनाव लड़े थे हाँ वो आज़ादी से पहले। वो सामने वो
वो किनका घर हुआ? वो साहब राम साहब राम साहब ये सिंह। है चौधरी देवीलाल। ओ ये आ गए, देखो ये अच्छा हुआ, इनके साथ आने से फायदा हुआ। ये आ गए चौधरी देवीलाल का घर, यही है? आदित्य चौटाला इसी में रहते हैं? अभी हैं यहाँ प्रचार के लिए? अच्छा चलो हम आ गए कैंपस खाली देखने। तो ये हो गया देवीलाल जी का घर। तो देवीलाल जी इसी में रहते थे? हाँ यही आ गए, पुराना घर यही है। तो देवीलाल जी जब रहते थे 60 70 80 के दशक में यही रहते थे? इसी घर, ये घर कब का बना हुआ है? ये तो काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा यही उनका कैंपस है। और देवीलाल जी के बेटे हुए जगदीश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के भाई, हाँ जगदीश का घर है ये। जगदीश का घर हुआ, जगदीश चौटाला का। हाँ, चौटाला। अच्छा तो पुश्तैनी ओरिजिनल घर यही है। तो मान लो जब देवीलाल जी रहते होंगे तब तो ओम प्रकाश चौटाला या प्रताप चौटाला या रंजीत चौटाला सब यहीं रहते थे, हैं? तेरी फोटो सामने लग रही है। हाँ वो तो आदित्य चौटाला की तस्वीर लग रही है। अच्छा और ये बगल वाला घर किसका है? वो वाला इनका परिवार है। परिवार का ही है। हाँ परिवार ही। चलो बढ़िया है। तो ये देखने की साहब राम नहीं करो। कुछ नहीं, खाली मुझे देखना था क्या है पुराना। मैं पहले अमेठी बना था ना, उन लोगों ने वो भी घर बता दूँ, आ जाओ। ऐसा नहीं ये सामने आज अपन को डर तो है कौन किसी का? नहीं कुछ नहीं, बड़े अच्छे अच्छे घर है भाई यहाँ पे। इनका भाई का घर है, देवीलाल जी के घर का, देवीलाल जी के भाई का। भाई का, अमेठी का। हाँ वो पहली बार मेरे ख्याल से पहली मेले बार बना था ना, वो क्या नाम, आज़ादी से पहले ही बने थे आज़ादी से शायद। पहले। हाँ वो क्या चीफ मिनिस्टर नहीं था, अमेठी हाँ वो चुनाव है। लड़े थे, ये उनका घर है। तो उनका परिवार भी पॉलिटिक्स में है कि नहीं अब? ये है ये परिवार, प्लास्टिक देख लो। ये किनका घर है? ये उनका परिवार है। किनका? गणपत देवीलाल जी का ही? देवीलाल के भाई का घर है। अच्छा ये सामने देवीलाल जी के भाई का घर, इधर दिखाओ महलनुमा घर है पुराना। साहब ये पत्रकार है, आ देख लो। कोई बात नहीं, बस यहीं से देख लिया काफी है। नहीं सामने बेटा डरना क्या है? नहीं डरते नहीं, उनके परिवार में और कौन लोग रहते हैं यहाँ? ये तो यहाँ रहते हैं वो क्या नाम इनका? ये देवीलाल जी के भाई का घर है, बड़े भाई शायद। तो उनके भी 3rd 4th जनरेशन यहाँ रहते होंगे। तो मैं ऐसे ही चौटाला में गांव में दाखिल होकर गली गली घूम के जरा। हाँ बैठा सामने, वो बैठी हो कौन है? ये है प्रदीप चौटाला। हाँ प्रदीप चौटाला, अमरदीप चौटाला, और ये इनका घर है। ओके। ये लोग पॉलिटिक्स में है कि नहीं है? भाई इनके तो अपना पता नहीं है कौन पता क्या नहीं। होता है ना, होता है पारिवारिक मामला है। हाँ ये थोड़ा सा ये टुन है भाई साहब। नहीं तो नहीं है, मैं बता देते सामने बैठा तो बोलो ना इनको। लेकिन आप थोड़ा टुन हो कि नहीं बताओ? नहीं हाँ, थोड़ा सा हो। ना जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हो भी तो क्या गुनाह है? ना जरूरत नहीं है यार, आके बात क्यों लड़ते हैं सामने। एक मिनट आना भाई साहब, जरा आपसे बात करेंगे। देखिए मेरा मकसद ये था कि उस चौटाला गांव में आपको ले जाऊं, जरा उस गांव में घुमाऊं जिस गांव से देवीलाल निकले, जिस गांव में पैदा हुए और जहां से ओम प्रकाश चौटाला निकले और राज्य की राजनीति करते हुए, एमएलए बनते हुए और मुख्यमंत्री बने। और देवीलाल जी यहीं से निकलकर मुख्यमंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। नहीं मैं आपसे ऐसे, आप नाराज तो नहीं हो रहे आपसे? कोई बात नहीं, वो तो वो दिखाते हुए आ गए। एक मिनट ये खाली जानना चाह रहे, एक्चुअली हम लोग दिल्ली से आए हैं, तो हम थोड़ा देवीलाल जी का पुराना घर, ओम प्रकाश चौटाला का घर, उनके भाई परिवार का घर सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि वो कहाँ गांव है, कहाँ। और तो हमें यही बताया गया कि वो जो घर है उसी में देवीलाल जी रहते थे। पुराना पुश्तैनी घर वही हुआ? सबसे पुराना पुश्तैनी घर जो देवीलाल और देवीलाल जी के जो पिताजी थे, हाँ उनका सबसे पुश्तैनी मकान यही है। अच्छा। जो चौधरी देवीलाल जी के जो बड़े भाई थे, साहेब सिंह या क्या नाम था उनका? मैं बता रहा हूँ ना, हाँ प्लीज़। अपने स्वतंत्रता सेनानी हाँ चौधरी साहिब राम, हाँ साहेब राम, तो वो चौधरी देवीलाल के बड़े भाई थे। हाँ जो आज़ाद भारत से पहले चुनाव लड़े और जीते थे। हाँ तो उनका ये पुश्तैनी जो मकान है वो यही है। ओके। यहाँ पे दोनों भाई चौधरी देवीलाल और जो सारा परिवार था वो यहीं से आगे बढ़े हैं। हाँ वही चौधरी साहब राम के नाम में कंफ्यूज कर रहा था मैंने कहीं पढ़ा था। उसके बाद हाँ चौधरी देवीलाल जी ने वो जो आदित्य भाई साहब का घर है, हाँ वहाँ उधर शिफ्ट हुए थे। इधर से आओ बेटा, इधर से आओ करण। हाँ और आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा वीरेंद्र है जी। तो आप उसी परिवार से जुड़े हो? हाँ जी, बहुत हमारा ये लगा लो, हमारा पुश्तैनी जो सिस्टम है जो हाँ, अच्छा लिंक उनसे है, जुड़े। वो इसी तो परिवार अब से ये है। बताओ जैसे हम देवीलाल जी की फैमिली ट्री जानते हैं कि देवीलाल जी के बेटे
प्रताप चौटाला, रंजीत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, जगदीश चौटाला, फिर उनके बच्चों का, वो एक मोटे तौर पर फैमिली ट्री हम जानते हैं। चौधरी साहेब राम जी की फैमिली ट्री हम नहीं जानते। गूगल से हमको खाली ये पता चला कि उनके बड़े भाई हैं, उनसे पहले वो राजनीति में आ गए थे। तो अब जरा ये समझने के लिए कि उनके परिवार की पीढ़ियाँ जो दूसरी तीसरी पीढ़ी में क्या है। चौधरी साहिब राम के जो पोते हैं कैप्टन अमरदीप सिंह जी, जो दिल्ली के अंदर है, और जो बड़े पोते हैं वो है अपने प्रदीप भाई साहब। ओके, वो भी गुड़गांव रहते हैं। ओके, तो ये लोग राजनीति में नहीं है। वैसे अपने बिजनेस में है, वो कैप्टन है। अच्छा, तो ये सब जो उधर भाई हैं सब आपस में झगड़े हो रहे हैं, अजय चौटाला अलग, अभय चौटाला अलग। ना इस बात पे कोई कमेंट बनता ही नहीं है सही में, तो क्यों इनका पारिवारिक मामला है, अब परिवार में किसका नहीं होता। सही बात। नहीं, मैं खाली इतना पूछना चाह रहा था कि सब में आपस में इन लोगों में जो साहेब राम जी के परिवार हैं या पोते हैं और अभय चौटाला, अजय चौटाला, इन सब में बातचीत होती है। सब परिवार है तो परिवार में आपको भी पता है। ओके, सारा ब्याह शादी जो भी है सारा सिस्टम। और यहाँ कौन लोग रहते हैं? यहाँ पे माता जी हैं। माता जी मतलब हुए साहेब राम जी की बहू। साहिब राम जी की बहू नहीं, हाँ बहू। सही बोला ना मैंने? हाँ बहू। हाँ, पोते की माँ हुई तो बहू हुई, सही बोला ना। और साहेब राम जी के बेटे का क्या नाम था? साहेब राम जी के चौधरी सरजीत चौधरी, उनकी वाइफ है। वो हैं या नहीं इस दुनिया में? नहीं है, वो नहीं है, गुजर गए। चलिए, बस यही मैं समझने के लिए, देखो हम लोगों की क्यूरियोसिटी यही कि दुनिया को दिखाना कि भाई कौन सा चौटाला गांव है, किस गांव से वो लोग निकले, बस इसलिए आए। तो मोटे तौर पर अब जो इन्होंने कहा उससे समझ में बात आई कि ओरिजिनल जो पुश्तैनी ज़मीन, मकान जाहिर है ऐसा उस समय नहीं रहा होगा। तो यहाँ देवीलाल और उनके जो बड़े भाई चौधरी साहेब राम, हाँ सही बोल रहा हूँ, वो यहाँ रहते थे। और उसके बाद फिर बाद में देवीलाल जी ने वो घर बनाया, बड़े भाई का ये घर है, और इनका परिवार, और फिर उस परिवार के बारे में जानते। बहुत बहुत शुक्रिया आप। मेरा नाम अजीत अंजुम है, आप लिख लो, और अभी YouTube सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। AJIT अजीत ANJUM NJUM, ये चैनल का नाम है। हाँ, ये आप ही गूगल सर्च करो YouTube पे, और ये अभी आज ही चला जाए। हाँ, चैनल का नाम, ये मेरा नाम है, यही मेरे नाम से चैनल, यही पूरा नाम है मेरा, अजीत अंजुम। अच्छा, इसी नाम से? हाँ जी, इसी के नाम से YouTube चैनल। नंबर क्या है? अभी नंबर रिकॉर्ड हो जाएगा, नंबर में वो देंगे आपको, क्योंकि नंबर बोलूँगा तो वीडियो में आ जाएगा। 2 नंबर दो उनको, नंबर दो। चलो आइए। तो बहरहाल चौटाला गांव की इन गलियों से गुजरते हुए, ये किनका घर है? अच्छा, परिवार का। चलिए आइए। और जो मुझे बताया गया कि तेजा खेड़ा फार्म है जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ अभय चौटाला का निवास है। ओम प्रकाश चौटाला वहीं रहते हैं। हालांकि अभय चौटाला और अजय चौटाला का बड़ा बंगला सिरसा में भी है, वैसे ही गुड़गांव में भी है, दिल्ली में भी है। ये तो दिखा दिया हो गया आदित्य चौटाला का। तो इस बार सियासी तौर पर लड़ाई ये है कि चौटाला परिवार के वारिसों में आपसी लड़ाई है। और बार बार हम अपने वीडियो में बता रहे हैं, रिपीट नहीं करने की ज़रूरत है, कि अब इस चौटाला गांव के लोग किसको चुनते हैं, आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला या अमित सिहाग, वो भी परिवार से जुड़े हैं जो यहाँ के सिटिंग विधायक। वही घर अमित सिहाग का घर है, स्वामी है तो इनके। हाँ चलो ठीक है। और बता दूं, आप क्या दिखाओगे? ये मित्र कैसा बड़ा है? ये कौन है? ये ताऊ अमित का। अच्छा, ये घर में बड़े बड़े बंगले गांव में बने हुए हैं सब। वो बड़ा वाला किसका है? पीछे बंगला जो दिख रहा है। ये तो बहुत पुरानी हस्ती थी, इनको कोई मतलब नहीं, पीछे वाला। हाँ तो ये बहुत तगड़ी हस्ती थी। तगड़ी हस्ती थी। अमित सिहाग का बोल रहे हो ये घर है? ये अमित सिहाग के। ये किसका है नहीं बता पा रहे हो आप? हैं? चलो बहरहाल, तो अब इस वीडियो को हम इस चौटाला गांव से ख़त्म करते हैं। ये मानेंगे नहीं भाई साहब। जिसुख शाह। अच्छा, जिसुख शाह जानते हो? राम जी जिसुख, जगदीश का घर है ये।
अच्छा, जगदीश चौटाला तो भाई हुए ओम प्रकाश चौटाला के? बे नहीं, हाँ। ये अलग है, वो अलग है, ओके। ये है रवि का घर है। अब चलो, सबका घर हमें नहीं जानना है, हो गया, हम जान गए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। इसका तो चलो और बता दूं, अब क्या बता दोगे? और बता दूं क्या? इटली का घर बता दूं। किसका? इटली का, ये जो चला अमित शाह का, वो इटली का घर बता दूं। नहीं, अब छोड़ दो, अब इतना में हम काम चला लेंगे। आप फिर तुम्हें इधर आप जाओ, जरा शाम को फिर लगा लो। ऐसी बात करे, शाम का टाइम है, थोड़ा लगा लो। चलो, नहीं लगता किसी से, हाँ? डरता नहीं। अरे डरना भी नहीं चाहिए, क्यों डरना? चलो, बस लगाओ शाम को। नमस्कार, चलते हैं, ख़त्म करते हैं।